हो जाओगे सर, तुम्हारा होगा सिर्फ है। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। तो आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां आप पढ़ रहे थे मैथ और मैं पढ़ रहा था साइंस। और मैथ में साइंस मिल गया तो क्या हो गया? मिक्स हो गया। तो अब मिक्स को नहीं पढ़े, और थोड़ा सा ध्यान आपको याद होगा कि आपको अष्टक नियम याद होगा जिसमें पढ़ाया था, और 1 से 20 तक का आपसे बोला था निकाल के लाने का। 10 तक मैंने करा दिया, 10 तक आपकी बारी थी। तो गारंटी है कि किसी ने मजाल ना किए होंगे घर पे जाके। हकीकत बात है, आमला वाले बिल्कुल ना करके आए होंगे। उन्हें फोटोग्राफी से फुर्सत मिले तब तो ना, एडिटिंग से मिले फोटोग्राफी तब तो ना। चलो कोई बात नहीं है, उम्र अच्छी है और इसमें सबके साथ होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है, होना चाहिए। और चलिए, अब आपको एक चीज याद होगी, आपको द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण क्या है? हाँ सर, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो वो द्विघात समीकरण। हमने प्रश्नावली 4.2 का सवाल छोड़ा था। बात मत करना, चुप बैठ जाओ। सवाल कहाँ तक हो गए थे? प्रश्नावली 4.2 पहले सवाल का पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा हो गया। उदाहरण तीसरा हो गया, उदाहरण चौथा हो गया। मैं उदाहरण की बात कर रहा हूँ, सुन लिया करो पूरा क्या बोला है, सुनते हैं नहीं। हाँ, तो अब तक हमने सवाल कौन सी विधि से किए? गुणनखंड विधि से किए ना। अब तक के सवाल किस विधि से किए? गुणनखंड विधि से। आगे के सवाल अब मैं एक विधि और बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको 3 विधि बताई थी, एक तो गुणनखंड विधि, दूसरी सूत्र विधि और तीसरी पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि तो हमें पढ़ना नहीं है। दूसरी एक सूत्र विधि है। सूत्र विधि में हमारा हम मान किसका निकालते हैं? x का। x क्या होता है? हमारा मूल। और यहाँ से हमारे द्विघात समीकरण में कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। 2 मान क्यों आएंगे? क्योंकि द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है? 2 होती है। अब इसको ऐसे ही लिखना, सूत्र को, जैसे मैं लिख रहा हूं। कैसे मैं लिख रहा हूं? ये होगी आपकी कॉपी की लाइन। कितनी इंक डाल देते हैं आप। तो ये माइनस बी, इसके आगे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ए लिखा है, ए फॉर एप्पल, बटे में 2a। ठीक है? कैसे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी भी द्विघात समीकरण की बात करो तो एबीसी के मान कहां से आएंगे? उनके गुणांक को हम क्या बोलते हैं? एबीसी। एक द्विघात समीकरण में एबीसी क्या होंगे? अचर राशियां होंगी। अचर राशि क्या होंगे? जो द्विघात समीकरण होगा उसमें गुणांक होंगे। जैसे मैंने ये लिख दिया आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 लिख दिया मैंने। ठीक है? तो इसमें a का मान कितना होगा? जो स्क्वायर वाले के साथ होगा वो कौन होगा आपका? a। a कितना होगा यहाँ से? 2। b का मान क्या होगा? जिसकी घात 1 होगी उसका गुणांक कितना है?
4 और सी जो है अचर राशि अकेली है, तो ये यहाँ से हमारे क्या जाएंगे ए बी सी के मान। तो यानी कि हमारे पास इस प्रकार का समीकरण आता है। और अगर हम सूत्र विधि से हल करेंगे तो फिर हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा इसका, कैसा कि जब तक हम कर रहे थे ना गुणनखंड विधि में कि इसका और इसका गुणा करो, ऐसा कुछ नहीं करना। सीधे सीधे क्या करना है, ए बी सी के मान निकालने हैं, सूत्र में मान रखना है, इससे हमारे 2 मान आ जाएंगे। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सूत्र उतारो। सूत्र दिया है, श्रीधराचार्य एक व्यक्ति थे। देखो आपको कितना काम आसान कर दिया, आपको मजा आ जाएगा आपके एक्स के मान निकालने। श्रीधराचार्य ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये सूत्र को बनाया। सूत्र में आपको कोई प्लस माइनस करके नहीं तोड़ना है, किसी का गुणा नहीं करना, सीधे सीधे मान रखना है, आपके एक्स के मूल आ जाएंगे। तो आप कुछ मत करो, सूत्र विधि करके इनका नाम लिखकर और ये सूत्र उतार लो। सूत्र मोस्ट टाइम पे परीक्षा में पूछ लेता है 1 नंबर में कि द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए सूत्र किसने दिया। तो एक व्यक्ति थे श्रीधराचार्य उनका नाम था, उन्होंने दिया। सूत्र कौन सा दिया, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। माइनस बी के बाद प्लस माइनस ऐसे लिखना है, पता चल रहा है आपका। देख चेक करूंगा अभी आपने कैसा लिखा। मैंने आपसे कहा था कि हम मूल गुणनखंड विधि से निकालें या सूत्र विधि से निकालें या पूर्ण वर्ग विधि से निकालें, तभी से आपके x के मूल क्या आएंगे, समान आएंगे। तो यानी कि अगर इस सूत्र से निकालोगे या फिर गुणनखंड विधि से निकालो, बात एक ही है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार सूत्र उतारने में। लिख लिया, तो ये क्या लिख रहे हैं। और उदाहरण 5 पर आ जाओ। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या है, 3x स्क्वायर माइनस, उदाहरण नंबर 5 पेज नंबर 50, 2 अंडर रूट 6x प्लस के 2 बराबर 0। ध्यान रखना ये x अंडर रूट के बाहर है, ना कि अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट के अंदर कौन है, सिर्फ 6। 2 और अंडर रूट 6 कहाँ है, ये प्लस माइनस में है कि गुणा में है, गुणा में है। इनके बीच में गुणा क्यों नहीं लगा, क्योंकि अगर अंडर रूट नहीं होता तो हम यहाँ इनके बीच में गुणा लगाते, लेकिन चूंकि इनके बीच में प्लस माइनस नहीं है और अंडर रूट लगा तो नहीं, काय में गुणा में। सीधे सीधे क्या करना है, द्विघात समीकरण के मूल निकालना। अब हमारे पास 2 तरीके हो गए, एक तो सूत्र हो गया और एक गुणनखंड विधि। अब ध्यान से देखोगे सवाल में, तो आपके पास 6 के ऊपर क्या लगा, यहाँ पे अंडर रूट है, तो क्या हम ऐसी 2 संख्याएं ढूंढ सकते हैं, क्या ढूंढ सकते हैं। हालांकि कि भैया 3 दूने 6, जिनका गुणा करने पर तो प्लस का 6 आए और उन्हीं के जोड़ने घटाने पर 2 अंडर रूट 6 आए। चूंकि अंडर रूट देख के हमें वैसे ही डर लगता है और हमें ऐसी संख्याएं कहाँ से ढूंढने की, प्लस माइनस करने पर। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर अंडर रूट वाले सवाल में कौन सा विधि लगाएंगे, सूत्र विधि। सूत्र विधि क्या थी हमारी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं चाहता था इसे मिटाता ही नहीं, आपके लिए मिटा, बार बार लिखूंगा, बार बार बोलूंगा तो आपको याद रह जाएगा। तो भैया हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, a, ये क्या लगा है b, b, और यहाँ पर क्या लिखा है c। a b c दिख रहे सभी को, क्या इनके मान है क्या हमारे पास, अभी तो नहीं है। तो मान कहाँ से आएंगे, द्विघात समीकरण दिए हम उसमें से आएंगे। तो बताइए भैया a का मान कितना, 3। जिस चर राशि की घात 2 होगी उसके साथ वाला मान कौन होगा, a का मान होगा। जिस चर राशि की घात a होगी वो किसका मान होगा, b का मान होगा। और जो एक अचर संख्या लिखी है अकेली जिसके साथ चर राशि नहीं है वो क्या होगा आपका c। तो आपका a कितना हो गया 3, b कितना हो गया -2 करनी 6। x के साथ जितना भी पूरा एक पद लिखा है ना पूरा आएगा, और c का मान कितना है प्लस का 2। क्या हमारे पास a b c के मान आ गए क्या, सीधे सीधे कुछ नहीं करना, हमें सूत्र में मान रखना, मूल आ जाएंगे हमारे। तो ध्यान से देखना, x बराबर ये माइनस है ना, इस सूत्र में ये अलग से नहीं लगाया मैंने, तो ये माइनस ऐसा का ऐसा। उसके बाद b का मान रखना में, तो b का मान कितना आएगा -2 अंडर रूट 6। यहाँ वाले माइनस को भूल मत जाना, ये वाला माइनस सूत्र का है और ये माइनस कहाँ से आया, b का मान क्या -2 करनी 6, -2 करनी 6। आगे क्या लगा है प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, यानी b का मान इतना -2 करनी 6, स्क्वायर इसके ऊपर तो हमने पूरा का स्क्वायर लगा दिया।
अब भैया स्क्वायर ना तो हमें सिर्फ 2 का लगाना, ना करनी 6 का लगाना, ना माइनस का लगाना, ये पूरा पद है ना, -2 करनी 6, तो पूरे को कोष्टक में बंद करके पूरे का स्क्वायर होगा, स्क्वायर यानी कि वर्ग, -4 ऐसे लिखा है, ए का मान 3, सी का मान 2, ये सारा अंडर रूट के अंदर चल रहा, और पूरे के बटे में 2a, 2 गुणा ए का मान कितना 3, बस इस हल कर लो अब आप। x बराबर, उत्तर नहीं आया, हल तो करना पड़ेगा ना उसे, माइनस माइनस प्लस, तो कितना बचा 2 करनी 6 प्लस माइनस, ये अंडर रूट के अंदर की बात चल रही है भैया, तो ध्यान से देखना, स्क्वायर वर्ग, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के ऊपर घात 2 लगी हुई, उसका मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में कितने बार गुणा, 2 बार, जितने भी किसी भी संख्या की जितनी भी घात हो, उस घात का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में उसकी घात बराबर गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ 2 बार है तो हम 2 बार गुणा करेंगे, -2 करनी 6 गुणा -2 करनी 6, तो देखिए भैया सबसे पहले किसका होगा, माइनस का माइनस में होगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके बाद यहाँ पर भी 2 लिखा है, यहाँ पर भी 2 लिखा है, 2 का गुणा 2 में किया तो 4, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, कैसे कैंसिल हुआ कि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 का 2 में गुणा किया तो 4, ये प्लस प्लस नहीं है, कैंसिल किया मैंने इसको ना, ध्यान से देखना, यहाँ पर भी करनी लगी है, यहाँ पर भी करनी लगी है, तो क्या मैं दोनों करनी को एक ही के अंदर गुणा के अंदर लिख दूँ, ऐसे दोनों को मैंने एक ही के अंदर बंद कर दिया, इसकी करनी अलग थी, इसकी करनी अलग थी, दोनों को एक के अंदर बंद कर दिया, ध्यान से देखना, करनी के अंदर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, कितना लिखा है 2, अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो कितने के जोड़े बनते, 3 के, लेकिन अभी कुछ नहीं लिखा तो कितना का जोड़ा बनेगा, 2 का, क्या 6 और 6 2 संख्याएं होगी मेरे पास, तो यानी कि 1 6 कहाँ जाएगा बाहर, और 6 गुणा 4 कितने होंगे 24, यानी कि -2 करनी 6 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 24, किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, कैसे कैंसिल हो जाता है, जैसे मैंने लिखा कि करनी 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से करनी कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे, ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, ये कैंसिल कैसे होगा कि भैया करनी 6 में कितने बार गुणा करना है, 2 बार, क्यों करना है क्योंकि उसकी घात 2 लगी हुई है, अब फिर हम दोनों को एक ही करनी के अंदर लिख दें, और ये काय में गुणा में, तो 6 गुणा 6, और 6 का एक जोड़ा बन गया, तो यानी कि ये तो आया कितना 6, या फिर सीधे सीधे हम यहाँ क्या करते, स्क्वायर से करनी कैंसिल, तो यहाँ पर भी कितना बचता 6, तो बेसिकली ये जो स्क्वायर से करनी कैंसिल होती है ना, कैसे होती है, ऐसे ही होती है कि दोनों को हम गुणा में लिख करके एक ही के अंदर लिख देंगे, और 6 और 6 का हमारा क्या बन जाएगा जोड़ा, तो इसके अंदर से कितना निकल आएगा 6। अब अगर आगे वाले सवाल में हमें डायरेक्ट करना हो तो क्या होता है, इस पूरी संख्या के इस पूरी संख्या में क्या होगा गुणा होगा, अगर मैं आपको इतना नहीं करके बताता, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया, तो अगर मैं डायरेक्ट करूं तो डायरेक्ट कैसे करूंगा, ध्यान से देखना भैया कि करनी के अंदर वाले को हम हल कर रहे हैं, किसको हल कर रहे हैं, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 का स्क्वायर 4, देखो स्क्वायर माइनस का भी होगा, 2 का भी होगा, और करनी 6 का भी होगा, तो माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर 2 दूने 4, और स्क्वायर से करनी क्या हो जाएगी कैंसिल, कितना बचेगा सिर्फ 6, 6 गुणा 4, 6 चुको 24, माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर 4, ये 4, स्क्वायर से करनी कैंसिल, गुणा 6, 6 चुको 24, यानी कितना जाएगा 24, कैसे आएगा डायरेक्ट आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर मान लिखना, हमें थोड़ी ना करके बताना उनको, हमें सवाल करके बताना। आगे क्या लगा है, -4 गुणा 3, मैंने आपसे 72 गुणा 4 नहीं पूछा है, 4 गुणा 3 पूछा है, 12, 4 गुणा 3 12, और 12 गुणा 2, पहाड़ सीख लो यार, थोड़ा जल्दी बता दिया करो, 24, कितना है आपका 24, और बटे में क्या चल रहा है 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 6, मतलब क्या ठप्पे से आराम से चल रहा है काम, तो x बराबर 6 अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस अंडर रूट 24 में से 24 गया कितना बचेगा 0 बटे 6, तो x बराबर, अब ध्यान से देखना, x बराबर 2 करनी 6 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर, और 0 का अंडर रूट सब कुछ क्या होता है 0 ही होता है बटे 6। अब हमने तो देखा है कि द्विघात समीकरण में हमें 2 मान मिलते हैं, 2 मान कैसे मिलते हैं,
दो मान क्यों मिलेंगे? क्योंकि उसकी घात कितनी होगी? दो होगी। और किसी भी समीकरण की घात दो तो उसके मान कितने मिलेंगे? हमें दो मिलेंगे। ये क्या आपके यहाँ पर दो मान आए क्या? एक ही मान आया। सवाल तो गलत होना चाहिए हमारा। एक मान नहीं आया, दो ही मान आएंगे। दो मान कैसे आएंगे? ध्यान से देखना। यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस माइनस। तो यानी कि इसी संख्या को हमें एक बार प्लस भी करना है और एक बार माइनस करना है। कैसे करना है? कि जैसे x बराबर क्या लिखा है? 2 करनी 6 प्लस 0 बटे में 6। यहाँ पर क्या लगा हुआ था? प्लस माइनस। तो एक बार हम क्या करेंगे? प्लस के लिए, और दूसरी बार क्या करेंगे? माइनस के लिए। तो अभी हमने प्लस के लिए करा, तो 2 करनी 6 में हम 0 को प्लस करेंगे, क्या आएगा? यही आएगा 2 करनी 6 बटे 6। 0 को किसी भी संख्या में जोड़ा घटा के आती है वो संख्या आती है। गुणा नहीं कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, करनी 6 का एक में गुणा किया तो करनी 6 बटे में 3। क्या आया? x का पहला मान। काय के लिए? प्लस के लिए। अभी भैया हमारे साथ माइनस भी तो है, तो माइनस के लिए। तो x बराबर 2 करनी 6 माइनस 0 बटे 6। 2 करनी 6 में से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 करनी 6 बचेगा बटे 6। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ये भी कितना बचा? करनी 6 का एक में गुणा किया तो करनी 6 बटे का 3। ये आपका x का पहला मान, ये आपका x का दूसरा मान। अब ये मत सोचना है दोनों एक जैसे आए। अगले सवाल में हो सकता लग रहा है। मैंने आपसे कहा था कि द्विघात समीकरण के मूल आपके समान भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, और प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। आया नहीं आया समझ में? उतारो। क्योंकि सवाल में अंडर रूट लगा हुआ है तो हमारा दिमाग तो उसे देख के फेल हो जाता है। सिंपल संख्या है, उसे तो हमें अच्छा नहीं लगता। ये तो अंडर रूट आ गया यहाँ पर। प्लस माइनस बहुत सारे लगे हुए हैं, ध्यान से उतारना।
ताली। पांचों का हमने एक सवाल छोड़ दिया था, कौन सा? तीसरा, प्रश्नावली का। इस पर आ जाओ, बोलो तो क्या लिखा सवाल? कौन बोलेगा? देखो अब आप सवाल मतलब क्या बात, √2 बस रहने दो, आप रहने दो। +7x बराबर 0। सवाल हमें सूत्र विधि से हल करना है, तो सूत्र विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ABC का मान निकालना पड़ेगा। तो A का मान बताइए, √2, B का मान 7 और C का मान 5 √2। ये हमारे पास ABC के मान आ गए। तो हम चूंकि जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए श्रीधराचार्य नामक एक व्यक्ति ने एक सूत्र दिया, x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac बटे 2a। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस क्यों लगा? इसका तो फंडा पता चल गया होगा आपको। एक बार हम यहाँ पर प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। तो अगर प्लस वाला पहला मूल होगा और माइनस वाला दूसरा मूल होगा। क्योंकि हमें दोनों ही मूल चाहिए निकालने के लिए, तो x बराबर सीधे सीधे मान रखेंगे, माइनस सूत्र में लगा हुआ तो माइनस b का मान कितना 7, बातें ना करें, प्लस माइनस b का मान 7, b² यानी कि 7 का स्क्वायर -4, a का मान कितना √2 गुणा c का मान कितना 5 √2 बटे 2a, 2a का मान कितना √2। x बराबर हल करना पड़ेगा, तो -7 तो ऐसा कैसा, प्लस माइनस √ के अंदर चलेंगे। 7 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, 7 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा, 7 गुणा 7 कितना 49 माइनस, ध्यान से देखना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 गुणा 5, पहले उनका गुणा कर लो जिनके ऊपर √ नहीं है। तो 4 के ऊपर नहीं है, 5 के ऊपर नहीं है, 4 गुणा 5 20 आ गया। उसके बाद ध्यान से देखना, √2 का √2 में हम गुणा करेंगे तो दोनों एक ही के अंदर आ जाएंगे। और कितने दो हैं हमारे पास, एक और एक 2, यानी कि 1 2 कहाँ जाएगा √ से बाहर। तो 20 गुणा 2 कितने होंगे 40 बटे में 2 का √2 में किया तो 2 √2। या नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया तो बोलो भैया। 4 का 5 में कितना तो है, 4 गुणा 5 कितना 20, गुणा क्या लिखा था √2 गुणा √2। कहाँ से आया कि एक √4 के साथ लिखा था, एक √5 के साथ लिखा था, तो 4 और 5 का गुणा कर दिया 20, √2 गुणा √2। मैं दोनों √ को एक ही √ के अंदर बना दूं ये, और यहाँ से क्या जाएगा 2 का आपको बन जाएगा जोड़ा, तो 20 गुणा 2 और 20 गुणा 2 40, वही तो हमने लिखा है। आगे बढ़ाएंगे सवाल को, तो x बराबर -7 प्लस माइनस, ये प्लस का है माइनस का प्लस माइनस, माइनस 49 में से गए 40, 9, क्या बात घटाना था आपको, 9 बटे में कितना 2 √2। हाँ भैया
अंडर रूट के अंदर से संख्याएं कैसे निकलती हैं? जोड़े बनाकर। तो भैया हम 9 को कैसे तोड़ सकते हैं बताओ तो? 9 या तो सीधे सीधे हमें स्क्वायर पता है, किसका स्क्वायर होता है 9? किसी को नहीं पता, 3 का स्क्वायर होता है। चूंकि नहीं आता स्क्वायर तो ऐसा करना पड़ेगा आपको, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, कितने के जोड़े बने? 3 गुणा 3, तो क्या 3 बाहर आ जाएगा? तो यार सीधे सीधे 3 को बाहर निकालो या फिर इसे अंडर रूट करके बनाओ, आपको नहीं पता तो। मैंने तो आपसे कहा है कि 30 तक स्क्वायर याद कर लो, हमें 3 9 का नहीं पता, 30 तक कहाँ से करेंगे? x बराबर -7 प्लस माइनस कितना होगा? 3/2 अंडर रूट 2। हमारे 2 मूल आएंगे। अब इससे यार हल कर सकते हैं हम इसको? नहीं कर सकते, तो एक बार कहाँ लिखेंगे? प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। बढ़िया सी आ रही है आपको। तो प्लस के लिए तो x बराबर -7 प्लस का 3/2 अंडर रूट, कहाँ है 3? 2 ही है, लिख दिया तो 3। गजब है आप। ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 7 में से गया 3, कितने बचे? 4, काय का बचेगा? माइनस का, बटे 2 करनी 2, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो x बराबर -2/, अंडर रूट 2। पहला मूल आ गया। किसी को ये डाउट तो नहीं कि भैया प्लस के लिए लिखा था तो यहाँ पर प्लस ही आएगा? प्लस कहाँ आएगा? इनके बीच में आएगा, उत्तर आपका माइनस में आ सकता है। ठीक है, ये पहला मान काय के लिए? प्लस के लिए। दूसरा मान काय के लिए? माइनस के लिए। तो x बराबर, जैसे यहाँ पर प्लस लगाया था अब क्या लगाएंगे? माइनस, तो -7 -3/2 करनी 2, बढ़ाते जाओ आगे। x बराबर माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 10। तेरे को दिख नहीं रहा था क्या? तो खोल देता उसे तो मैं। अभी एक सवाल कराऊं ना, ढेर हो जाएगा यहीं पे। इसे खोल तो मैं भी सकता था भैया, पर सवाल कर रहा था यहाँ से हटके मैं वहां जाता। हमें पढ़ना ही नहीं है ना। 7 और 3 10, बड़ी संख्या माइनस की है, 2 करनी 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, x बराबर -5 अंडर रूट 2। ये काम तो करना आता है हम यहाँ पर बस।
डाल लीजिए। भैया सीधे सीधे सवाल तो हमारे सारे खत्म। अब हमें पहले समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद सवाल करना पड़ेगा। कहाँ हंस रहे हो? हम बता दो, हम भी हंस रहे हैं। मुँह से बोल के बताओ यार भैया। तो क्या होगा उसमें? बात हो गई खत्म। तो समझने की कोशिश किया करो यार। समझने के लिए आता है 20 सवाल में मैं आपको ये आधा सवाल करा दूँ, उसके बाद बात करने लग जाऊँ आपसे, फिर आधा सवाल करूँ तो आएगा आपको समझ में? एक बार में सवाल कर लिया करो। डाल लिया। तीसरा सवाल, प्रश्नावली 4.2। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमारे पास सीधे सीधे समीकरण थे अब तक। किस प्रकार के द्विघात समीकरण? सीधे सीधे क्या निकालना था? x के दो मान निकालने थे जिन्हें हम मूल कहते हैं। यहाँ पर हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, नहीं कि भाई फिर से मूल निकालने हैं हमें। पर इस बार हमें समीकरण तो ही नहीं हमारे पास, के एक लाइन दी हुई, उसमें दो संख्याएं लिखी है बस, एक 27 और एक 182। क्या करेंगे? हमें सवाल में दो संख्याएं निकालनी है, नहीं सवाल के मूल निकालने हैं। सवाल के मूल निकालने के क्या हमें एक समीकरण की आवश्यकता होगी क्या? किस प्रकार का समीकरण? क्योंकि पूरा पार्ट ही क्या है, द्विघात समीकरण का है ना, तो समीकरण कैसा चाहिएगा हमें? द्विघात समीकरण। तो पहले हमारे पास समीकरण है क्या? यहाँ पर नहीं है। अब तक हमारे पास पूरा सामान था खाना बनाने के लिए, सिर्फ हमें खाना बनाना था। अब हमें सामान भी लेके आना है। कैसे? सवाल में क्या लिखा है? सवाल मिला नहीं मिला सभी को? कौन सा मिला? तीसरा सवाल क्या लिखा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उन्हीं का गुणनफल 182 हो। अब भैया संख्या ध्यान से देखना, सवाल में दो लाइन लिखी जिनका योग कितना हो? 27 और उन्हीं का गुणनफल 182। भैया मान लीजिए मेरे जेब में 50 रुपए हैं, ठीक है? मेरे दोनों जेब में 50 रुपए हैं, उनमें से एक जेब में रखे हैं 20 रुपए, ठीक है? तो बता दो दूसरी जेब में कितने होंगे? मैंने पेन पहना, मेरे पेन के दोनों जेब में 50 रुपए रखे हैं कुल मिलाकर। मैंने कह दिया कि एक जेब में 20 रुपए रखे हैं, दूसरी जेब में कितने होंगे? 30 रुपए होंगे। कहाँ से आया आपका 30 रुपए? दिख गएगा आपको मैं जेब में? आपने बताया ना 30, तो भैया 30 कहाँ से आया आपका? क्योंकि देखिए, अरे तो आपका 30 आ गया ना, मैंने बोला भैया आपका 30 आ गया, तो 30 आया कैसे? तो 20 एक में होगा, 30 एक में अलग होगा, ठीक है? ये आपके पास ये 30 तो पता कैसे चला आपको कि 30 है? हाँ, 30 और बचे होंगे तो कैसे पता चला? सीधे सीधे कैसा है वो नहीं बताया, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको पता चल गया कि पहले पॉकेट में 20 रुपए रखे हैं, तो भैया दूसरे में कैसे होंगे कि पूरे पैसे कितने? 50। तो 50 में से चूंकि 20 एक में, तो दूसरे कितने में होंगे? 30। तो क्या हमने 50 में से 20 को माइनस किया, 50 में से 20 को घटाया, 0 में से 0 का कितना बचा? 0। 5 में से 2 का कितना बचा? 3। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ 30 कैसा आया कि हमने 50 में से जो कुल रुपए थे हमारे पास, उनमें से हमने 20 रुपए को घटा दिया, तभी कितना बचा आपका? उसके बाद ही तो बचा ना 30। कि सीधे सीधे बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जो हमारे दिमाग में चमत्कार हो गया भैया, बचपन से चूंकि हम सीख चुके हैं। तो अब देखिए, अब हमने सीख लिया घटाना, बचपन से आता हमें, लेकिन हमें ये नहीं पता 30 कैसा आया, बस 30 आया। कैसा आया भैया? अब वही बात कि मेरे पास रखे भैया दोनों पॉकेट में 999 रुपए, ठीक है? एक में रखे 331, तो बता दो दूसरे में कितने होंगे? अब बताओ डायरेक्ट। तो कैसे करेंगे कि हमें पता है कि एक पॉकेट में 331 रुपए, तो दूसरे में कितने होंगे? 999 माइनस 331, क्योंकि ये जो 331 रुपए हैं ये दूसरे वाले में है, तो यानी कि 331 तो इसमें नहीं होंगे। तो इसमें नहीं होंगे तो क्या करो? इनको हटा दो। कैसे हटा दो? 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, यानी कि दूसरे वाले पॉकेट में कैसे होंगे? 668 रुपए। तो कैसा है कि हमने कुल रुपए में से जो पहले मान था हमारे पास उसको हमने घटा दिया, ठीक है?
अब यहीं अगर मैं सवाल को आगे बढ़ाऊं तो सवाल में क्या लिखा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 27 है और उन्हीं का गुणनफल कितना है 182। गुणनफल क्या होता है गुणा, यानी कि गुणा कर दिया उसका गुणनफल, यानी कि बाद में जो हमें फल मिला वो कितना मिला 182। भैया मेरे पास है 27 रुपए, ठीक है, तो वो दोनों संख्याएं बतानी है कि दो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी ज्ञात करनी है दो। तो समीकरण किस प्रकार का बनेगा द्विघात समीकरण बनेगा, क्योंकि दो संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। तो भैया अब अगर मैं मान लूं कि 27 में से पहला मान है 2, ठीक है, तो दूसरा मान कितना हो जाएगा, फिर से वही बात की मेरे पास 27 रुपए है कुल, दो संख्याओं का योग क्या है 27 है, उनमें से पहली संख्या मैंने मान ली 2, तो दूसरी क्या आ जाएगी क्या 7 आ जाएगी। मेरे को हर बार पॉकेट में रखने पड़ेंगे क्या, 25 आएगी ना। दो योग का मतलब क्या होता है प्लस ही होता है ना भैया, ये योग लिखा इसका मतलब होगा ये प्लस ही होता है। आपको अगर हिंदी में नहीं पता हो योगफल तो इसको बोलते हैं एडिशन, ऐड करना, यानी कि दो संख्याओं का योग कितना है 27 है, उनमें से पहली संख्या क्या आ गई 7, तो दूसरी कितनी आएगी 25। मैंने मान लिया अभी कुछ देर के लिए, ठीक है, पहली संख्या कितनी थी 2, तो दूसरी कितनी आ जाएगी 25। क्या 25 के अलावा कोई सी और दूसरी संख्या आ सकती है 2 के अलावा, मतलब मेरी पहली संख्या तो कितनी हो गई 2 ही हो गई, ये हो गई आपकी पहली संख्या। तो जब मैं दूसरी संख्या का मान निकालने जाऊंगा इसी सवाल के लिए, पहली संख्या को मैंने मान लिया कॉन्स्टेंट है भैया, फिक्स है कि 2 ही है पहली संख्या, तो क्या दूसरी संख्या 25 के अलावा और कुछ हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का योग कितना है 27 है। हम 25 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 27 होगा ना। तो क्या अगर भैया मैं इसकी आप 26 लिख दूं तो क्या दूसरी संख्या मेरी 26 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि 26 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 28 हो जाएंगे। तो हमारे पास संख्याओं का मान कितना है 27, तो हमें क्या लाना, हमें 27 ही लाना है। तो क्या मैं भैया दूसरी संख्या को 25 के अलावा कुछ मान सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं मान सकता। तो सवाल में क्या कहा कि दो संख्याओं का योग कितना है 27 है, तो मैंने माना पहली संख्या 2, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 25, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 27। मैंने पहली संख्या को मान लिया 1, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 26। वही क्या करना है भैया कि 27 में से 1 को माइनस कर दो, 27 माइनस 1 कितना बचा 26 ही बचा ना, 7 में से 1 गया 6 और 2 का 2, और अगर मैं फिर से दोनों को जोड़ूंगा तो कितना होगा 27 होगा। अगर मैं मान लूं कि भैया पहली संख्या 7 है, इसी सवाल की बात कर रहा हूं, दूसरे की नहीं, दोनों संख्याओं का योग कितना 27, 27 में से पहली संख्या मैंने 7 मान ली, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 27। अब ध्यान से देखना, मैंने इस सवाल में पहली संख्या को माना 1, तो क्या इस सवाल में दूसरी संख्याओं का 20 मान सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं मान सकता, क्योंकि मैं 20 और 1 को जोड़ूंगा कितना होगा 21, 27 योग होना चाहिए, हुआ क्या नहीं हुआ। यानी कि दो संख्याएं कैसे होगी कि दोनों का योग फिर से कितना होना चाहिए 27 ही होनी चाहिए। अगर आप पहली को 2 मानोगे तो दूसरी को कितना मानना पड़ेगा 25, मानना क्या पड़ेगा आएगी 25 हो। पहली अगर मान लिया आपने 1 तो दूसरी कितनी आएगी आपकी 26, पहली को आपने मान लिया 7, दूसरी कितनी होगी 20। अगर मैं पहली को मान लूँ 11 तो दूसरी कितनी हो जाएगी 27 में से 11 को माइनस कर दो, तो 7 में से 1 गया तो 6, 2 में से 1 गया तो 1, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 16, और फिर से क्या मैं 16 और 11 को जोड़ूंगा तो 27 हो गया, 6 और 1 7, 1 और 1 2, हाँ सही है कि ये होगा, क्योंकि हमने 27 में से तो संख्या को घटाया था। तो अगर हम इस प्रकार के सवाल में एक संख्या को मान ले तो क्या दूसरी संख्या को क्या करना पड़ेगा, जो संख्याओं का कुल मान है हमारे पास उसमें से हम क्या कर देंगे घटा देंगे, क्योंकि भैया यहाँ पर 25 कैसे आया था 27 माइनस 2, 27 माइनस 2 कितना 25। पहली संख्या को 1 माना तो 26 कैसे आया 27 माइनस 1। पहली संख्या को 7 माना तो दूसरी संख्या 20 कैसे आया 27 माइनस 7। मैंने पहली संख्या को 11 माना तो दूसरी संख्या 16 आई, कैसे आई 27 माइनस 11। अगर मैं ऐसी किसी संख्या को 4 मान लूं पहली संख्या को, तो दूसरी संख्या कैसे आएगी 27 माइनस 4 यानी कि 23। दोनों का जोड़ फिर से कितना होगा 27, 23 और 4 कितने 27। तो यानी कि अगर हम पहली संख्या को मान लेते हैं, कहीं ना कहीं हम पहली संख्या को जुगाड़ कर लें, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी बड़ी वाली संख्या में से हम उसको माइनस कर देंगे। अगर पहली 2 हुई तो 27 में से 2 को माइनस करो, पहली 1 हुई तो 27 में से 1 को माइनस करो, पहली 7 हुई तो दूसरी में से दूसरी मतलब पहली को 27 में से माइनस करो, अगर पहली 11 हुई तो उसको 27 में से माइनस करो। तो यानी कि जो हमें पहली संख्या लाने के बाद हम माइनस किस में से करेंगे, जो हमारे पास मूल संख्या है बड़ी संख्या उसी में से माइनस करेंगे ना। क्योंकि देखो यहाँ पर भी 27 27 27 27 27,
हमने हर बार 27 में से क्यों घटाया? क्योंकि हमें दोनों संख्याओं का योग कितना लाना है? 27 लाना है। अगर हमें दोनों संख्याओं का योग 26 लाना होता तो हम क्या करते फिर कि भैया 26 में से पहली संख्या ले आओ। तो पहली संख्या को हमने मान लिया 2, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 26 माइनस 2। अब हम 26 में से घटाएंगे, क्यों? क्योंकि अब हमें दोनों संख्याओं का योग कितना लाना है? 26 लाना है। अगर ऐसे ही मेरे को दो संख्याओं का योग कितना लाना था? अभी मैंने पहले बताया था आपको 50 लाना भैया। पहली जेब में रखे 20 रुपए, तो दूसरी में कितना आएंगे? 50 माइनस 20। जितने लाने उसमें से क्या कर देंगे? पहली संख्या को घटा देंगे। तो हमें तो ऐसी दो संख्याएं बतानी है, तो भैया हमारे पास हमें संख्या का नहीं पता। अब क्या मैं पहली संख्या को 2 मान लूं तो क्या मेरा उत्तर आ जाएगा क्या? क्योंकि देखिए जो दो संख्याएं आपकी आई यहाँ पर कौन सी आई? एक 2 आई, एक 25 आई। दोनों का योग कितना? 27। तो सवाल में क्या लिखा है कि जिनका योग तो 27 और उन्हीं का गुणनफल कितना है? 182। तो मेरी पहली संख्या तो हो गई 2, दूसरी हो गई 25। 25 और 2 27, जिनका योग कितना? 27 और उन्हीं का गुणनफल कितना होना चाहिए? 182। तो करो भैया इनका गुणा। तो 25 गुणा 2, 25 दूनी कितने होते हैं? 50 होते। तो भैया क्या उन्हीं का गुणनफल 182 आया क्या? तो क्या मेरी ये दो संख्याएं सवाल के हिसाब से 2 और 25 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। मान लो भैया पहली संख्या को 1 मान लूं, तो दूसरी कितनी होगी? 26। 26 और 1 कितनी होगी? 27। दोनों का योग 27, तो दोनों का गुणनफल कितना? 26 एकम 26। मेरे को तो गुणनफल कितना चाहिए? 182 चाहिए। तो क्या ये संख्या दोनों सही है क्या? ये भी गलत है। हालांकि 26 और 1 27 तो सही है, लेकिन उन्हीं का गुणनफल कितना होना चाहिए? 26 होना चाहिए। जैसे हम सवाल करते थे ना कि दो संख्याएं ढूंढो कि प्लस माइनस करने पर वो, उनका गुणा करने पर वो। तो इस सवाल में क्या काम से क्लियर लिखा है कि जिनका योग कितना होना चाहिए? 27 और उन्हीं का गुणनफल कितना होना चाहिए? 26। तो यानी कि भैया मन से तो जुगाड़ लगा नहीं सकते, सवाल को क्या करना पड़ेगा? पूरा हल करना पड़ेगा। पर अगर मैं बाद में सवाल को हल करने के दौरान पहली संख्या को कुछ मान लूं, तो दूसरी संख्या को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? 27 में से माइनस कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि 27 में दोनों संख्याओं का योग कितना पूछा है? 27 ही पूछा है ना। तो अगर पहली संख्या को मैंने मान लिया 2, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 25। पहली को मान लिया 1, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 26। क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। अब मैं सवाल कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सवाल में अब भैया हमारे पास कोई संख्या नहीं है, तो हमें उसका मान निकालना है। अब मत उठा बीच में। तो गणित में हम पहला काम क्या करते हैं? हमें कोई संख्या निकालना हो तो हम उनको x मान लेते हैं। मानते हैं ना? कि आपने नहीं माना कभी छोटी कक्षाओं में? जो भी मास्टर साहब ने आपको पढ़ाया होगा, बताया तो होगा। हाँ, तो भैया हमारा सवाल स्टार्ट हो रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल कितना हो? 182। तो हमें नहीं पता कि संख्या कौन सी है। आओ संख्या निकालते हैं। तो भैया संख्या नहीं है हमारे पास, तो हमने मान लिया, मैंने मान लिया, आप मत मानो, माना। संख्या कितनी है? 2। यहाँ की बैठ जाओ, बात मत करना बीच में। मतलब सवाल के बीच में टुकु टुकु बिल्कुल पसंद नहीं है। माना भैया। संख्या कितनी निकालनी है हमें? 2 निकालनी है। तो एक पहली होगी और दूसरी कौन सी होगी? दूसरी 2 ही होगी ना। तो भैया मैं मान लेता हूं कि पहली संख्या x। मैंने क्या मान लिया? पहली संख्या कितनी है मेरी? x। भैया संख्या कुछ नहीं मान सकता मैं, 1 2 3 4 कहां से मान लूं? मेरे मन से घर का राज तो है नहीं मेरे। तो मैंने मान लिया पहली संख्या कितनी होगी मेरी? x। तो अच्छा मेरी दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए? अब कोई वाई मत बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि हमें दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है? 27। तो हम सीधी सीधी संख्या को मान सकते हैं। और हम यहाँ पर y क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि देखिए भैया हमारा एक द्विघात बहुपद बनेगा यहाँ पर, ठीक है। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है क्या? इसमें a b c क्या है? अचर संख्याएं, यानी कि यहाँ पर कुछ भी मान हो सकते हैं। कि भैया मान लीजिए a का मान 1 होगा तो 1 का गुणा इसमें कर दिया, b का मान 5 होगा तो ये 5, और c का मान होगा 6। तो यानी कि यहाँ पर कितना लिखा है? एक्स स्क्वायर के साथ 1, x के साथ 5, और यहाँ पर कितना लिखा है? 6। एक द्विघात समीकरण की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखोगे यहाँ पर भी कितना लिखा है? x, यहाँ पर भी कितना लिखा है? x। यानी कि एक द्विघात समीकरण में हम सिर्फ किसी संख्या को, हमें एक चर संख्या लाना है, चर संख्या सिर्फ हम एक ही ला सकते हैं। हमारे x के यहाँ से कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। तो या तो आप उस संख्या को y मान लो, या उस संख्या को x मान लो, या a मान लो, b मान लो, c मान लो, कुछ भी मान लो। लेकिन मानना क्या है? सिर्फ आपको एक ही मानना है। ऐसा नहीं कि आपने पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी को y। हम मानेंगे दूसरे पार्ट में, लेकिन इस पार्ट में नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि एक द्विघात समीकरण में चर कितना आएगा? सिर्फ चर एक ही आएगा। अच्छा संख्या कितनी आ रही? 3 आ रही। एक यहाँ पर है, कितना है यहाँ पर? 1। यहाँ पर कितना है? 5। यहाँ पर कितना है? 6। तो अचर तो आपके अलग अलग हो सकते हैं,
किसमें? द्विघात समीकरण में। लेकिन चर सिर्फ आपका कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो अगर आपको x ठीक नहीं लग रहा हो तो आप y मान लो, y ठीक नहीं लग रहा हो तो आप z मान लो। लेकिन आपके अच्छे लगने या ना लगने से क्या होगा? हम x ही मानेंगे। ठीक है, तो हमने पहली संख्या को क्या मान लिया? x मान लिया। तो अब ध्यान से बताओ दूसरी संख्या क्या होगी? जिसने बता दिया ना भैया इनाम दिया जाएगा उसको। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 27x। 27x ये मान सकते हो कि 27x, क्योंकि देखिए फिर से अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो योग कितना होना चाहिए हमारा? 27 होना चाहिए, क्योंकि सवाल में क्या लिखा है? दोनों का योग कितना होना चाहिए? 27। तो अच्छा भैया मैं जोड़ रहा हूं दोनों संख्याओं को, x को प्लस 27x को। तो यहाँ पर x के साथ कितना है? 1। यहाँ पर x के साथ कितना है? 27। दोनों के घात समान है, तो 27 और 1 कितना हो जाएगा? 28x हो जाएगा। तो हमारा योग कितना आना था? 27 आना था। लेकिन यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा x भी आ गया और 27 में एक भी जुड़ गया। तो फिर क्या आपकी संख्याएं सही है क्या है? गलत है पूरी तरह। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं में का योग हमें 27 चाहिए। पहली को अगर मैं मान लूं 1, तो दूसरी कौन सी होगी आपकी? 26 होगी। क्यों होगी? क्योंकि 26 प्लस 1 कितना होगा आपका? 27। तो दोनों का योग आपका कितना होना चाहिए? 27। लेकिन मैं संख्याओं को नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे को नहीं पता ना कि पहली संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, कितनी होगी। तो मैं नहीं मान सकता। तो अब ध्यान से देखिए, और रही बात, अगर मैं पहली संख्या को 1 मान लेता हूं तो मेरी दूसरी संख्या कितनी आएगी? 26 आएगी। कैसे? 27 माइनस 1 करके आएगी ना। तो अब आप ध्यान से देखना, आपने दूसरी संख्या को बताया 27x। ये 27 और x के बीच में प्लस माइनस नहीं है कुछ भी, तो ये संख्याएं कायम है, गुणा में। तो भैया हमारे पास पहली संख्या हो तो दूसरी संख्या को निकालने के लिए तो हमें उसे घटाना पड़ता है ना। लेकिन आपने यहाँ पर क्या कर दिया? इनका गुणा कर दिया। इनके बीच में माइनस है क्या? नहीं। माइनस कहां पर है? ऐसा होता माइनस। ये संख्या कायम है, गुणा में है। इनके बीच में प्लस है क्या? इनके बीच में माइनस है क्या? तो इनकी संख्या कायम है, गुणा में है। अगर मैं ऐसे लिखूं 3 प्लस x, तो हाँ की ये संख्या जोड़ में है। अगर मैं लिख दूं कि 4 माइनस x, तो इनकी संख्या कायम है, घटाओ में है। लेकिन अगर मैं इसी संख्या को लिखूं 3x, तो ये कायम है, गुणा में। अगर मैं इसी संख्या को लिखूं 4x, तो ये संख्या कायम है, गुणा में। तो हमने पहली संख्या को तो मान लिया x, दूसरी संख्या निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने माना था ना कि पहली संख्या 7, तो दूसरी संख्या कितनी? 20। कैसे 20? 27 माइनस 7। 7 में से 7 गया 0 और 2 का 2। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? मेरे को माइनस करना पड़ेगा, ना कि गुणा। आपने बोला ना 27x, तो गुणा में। कंफ्यूजन मत होना, मैं आपको बता रहा हूं कि हम 27x नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये दोनों संख्या कायम है, गुणा में। देखो यहाँ पर हमारे जो हम x मान रहे हैं ना, इस x का मान आएगा। हम फिर से उन्हीं संख्या को जोड़ेंगे ना, तो यही संख्याएं आएंगी 27 ही, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो पहली संख्या हो गई x, दूसरी संख्या कौन होगी? 27 माइनस 1 26 नहीं होगी भाई साहब। मेरा मुंह दुखा है तेरे बोलते बोलते, लेकिन आपके पल्ले बात नहीं पड़ी। अब मैंने क्या कहा था कि दोनों संख्याओं को फिर से जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? 27 ही आना चाहिए। मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ। मैंने पहली संख्या को क्या माना था? x, तो मेरी दूसरी संख्या अपने आप कितने आ गई? 27 माइनस 1। क्यों आ गई? क्योंकि जो बड़ी संख्या है उसमें से जो पहली संख्या आपकी आई उसको माना कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो ध्यान से देखना, x का है प्लस का, x का है माइनस का, x के साथ यहाँ पर कितना? 1, x के साथ यहाँ पर कितना? तो 1x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा ना। तो 27 प्लस 0 कितना होगा आपका? 27 होगा ना। तो यानी कि संख्याओं को जोड़ने पर 27 आ रहा है क्या? यानी कि संख्या फिलहाल तो हमारी सही चल रही। अब हमारे पास हमने x माना है तो हम x का मान निकालेंगे। लेकिन फिलहाल क्या है? हमने x माना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी? 27 माइनस x, ना कि 27x। क्योंकि अगर 27x लिखोगे तो ये कायम है, गुणा में, और गुणा में तो फिर ये तो 28x हो जाएगी। संख्या क्या लाना है? फिर 27 ही लाना है। इतना आया नहीं आपको समझ में? यहाँ से आपका सवाल हो जाएगा। इतना आ गया आपको समझ में? बस, पहली संख्या क्या हो गई? x, तो दूसरी कितनी होगी? 27 माइनस। परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट सवाल है, और हालांकि हम सवाल सीखना है, इंपोर्टेंट सवाल थोड़ी करेंगे, हम सवाल सारे करेंगे। पहली संख्या हो गई x, दूसरी कितनी होगी? 27 माइनस x। 27 में से क्यों घटाया? क्योंकि दोनों का योग कितना है? 27 है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और उन्हीं का गुणनफल कितना है? 182। तो हमने इतना मान लिया। अब प्रश्नानुसार हम आगे जाएंगे, क्योंकि आगे सवाल में क्या कहा है कि उन्हीं का गुणनफल कितना होना चाहिए आपका?
100। तो प्रश्न के अनुसार पहली संख्या कितनी है x, दूसरी संख्या कितनी है, तो क्या मैं दोनों का गुणा करूंगा तो संख्या 182 मिलेगी क्या? मिलेगी सवाल के हिसाब से। दोनों का योग कितना 27, दोनों के बीच में प्लस लगाऊं तो x से x कैंसिल, कितना बचेगा 27, और उन्हीं का दोनों का गुणनफल कितना होगा 182। मेरे हिसाब से आएगा, नहीं आया, सवाल के हिसाब से आया। सवाल में क्या लिखा, जिनका योग 27 और उन्हीं का गुणनफल 182। कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है। तो क्या यहाँ पर बीच में गुणा लगाओ, क्या लगा दो भले, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ना भी लगाओ चलेगा, क्योंकि काय में लिखी है, कोष्टक में लिखी। कोष्टक का मतलब ही क्या होता है, गुणा। तो यानी कि पहली संख्या कितनी x, दूसरी कितनी 27 माइनस x, दोनों का मैं गुणा करूंगा, कितना आ गया 182। ताया नहीं आया समझ में, आ गया? बस करते आओ। इस x का क्या करना पड़ेगा, पूरे कोष्टक में गुणा कर दो। x का 27 में गुणा किया, 27 x, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, x का x में गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, बराबर में कितना चल रहा हमारा 182। 182 का सा है, सवाल में दिया था दोनों का गुणनफल। अब हम सभी संख्याओं को द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करते थे, एक तरफ करते थे बराबर के। तो हम 182 को इस तरफ लेकर आएंगे, इसको उस तरफ ले जाए। हम एक काम करते हैं, हम इस संख्या को उस तरफ ले जाते हैं आज। क्यों ले जाते हैं, क्योंकि देखिए हमारा एक्स स्क्वायर सबसे आगे आता है और ये काय का है, माइनस का। तो हम इसको बराबर को उस तरफ लेके जाएंगे, काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस का बराबर को उस तरफ जाकर प्लस, 27x प्लस का बराबर को उस तरफ जाकर माइनस, और 182 तो इस तरफ पहले से लिखा हुआ है ना, और इस तरफ बराबर में क्या बचा 0। क्या आपका द्विघात समीकरण बन गया, क्या बन गया? इसी में सब हमें x का मान निकालना है। अब तक हमारे पास सारे सवालों में ऐसा समीकरण था, अभी हमें क्या करना पड़ा, इतना कुछ लिख के समीकरण बनाना पड़ा। अब हम इसके मूल निकालेंगे। तो इतना आया नहीं आपको समझ में, आ गया? हमने मान लिया पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x, कि हम बड़ी संख्या में से उसको घटा दें। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना दिया है 182, तो हमने दोनों का कर दिया गुणा। कितना आ गया, 27 का x में किया 27x, प्लस माइनस x का x में किया तो x स्क्वायर, बराबर में कितना चल रहा है 182। एक्स स्क्वायर माइनस को उस तरफ जाकर प्लस, 27x प्लस का उस तरफ जाकर माइनस, ये 182 इस तरफ पहले से था, बराबर में इस तरफ क्या बचा 0। तो इस सवाल को मैं ऐसा लिख लूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 बराबर 0। 0 को उठा के इस तरफ से उस तरफ फेंक दी, सवाल बन गया। अब हमें इसके मूल निकालने के दो तरीके सीख चुके हम, एक तो गुणनखंड विधि और एक सूत्र विधि। कौन सी लगाओगे यहाँ पर, जो आपकी इच्छा हो, सूत्र लगा लो या गुणनखंड। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, पहले सवाल में संख्याएं छोटी छोटी थी। कैसे छोटी छोटी थी, कि अगर मैं पहले सवाल को लिख लूं, क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पर हमें दो संख्याएं ऐसी लानी थी कि प्लस माइनस करने पर माइनस का 3 और उन्हीं का गुणा करने पर 10। तो चूंकि हम 10 को उठा लेते थे और हम 10 की जांच करते थे कि भैया बताओ किसके पहाड़े में आता है, छोटी संख्या से हम निकाल सकते थे। बड़ी संख्या है तो क्या करो, सीधे सीधे सूत्र लगा दो, या आप इनके टुकड़े कर सकते हो तो टुकड़े कर लो। 182 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 182, यानी कि दो संख्याएं ऐसी ढूंढो कि जिनको जोड़ने घटाने पर तो कितना आए, माइनस का 27 और उन्हीं को गुणा करने पर 182। तो ढूंढो, बताओ क्या करें, कौन सी विधि लगाएं। तो कोई सी लगा दो, मान समान आएंगे। अब चूंकि परीक्षा में हमारे पास समय तक का तो अभाव होगा, समय कम होगा, 3 घंटे होंगे, तो सीधी सीधी क्या कर दो, सूत्र विधि लगा दो। अगर मान छोटे छोटे हैं तो गुणनखंड विधि, मान बड़े बड़े हैं तो सूत्र विधि। तो देख के बताओ, ए का मान कितना 1, बी का मान कितना -27, सी का मान कितना 182। क्या मेरे एबीसी के मान आ गए क्या, बिल्कुल आ गए। क्या कर दो, सूत्र में मान रख दो। कहाँ है सूत्र, ये रहा सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, मान रखते जाओ बस। तो x बराबर -b का मान कितना माइनस का 27 प्लस माइनस अंडर रूट, b का मान कितना माइनस का 27, बी स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर। आपको क्या 27 का स्क्वायर आता है क्या, नहीं आता। आगे क्या लगा है -4a, का मान कितना 1, सी का मान कितना 182,
82 बटे 2a, 2 गुणा a का मान कितना 1, कितना आ गया? बस इसको हल करते जाओ आगे। हाँ भैया पार्ट एक नहीं चला है, सवाल छोटे छोटे सवाल बड़े बड़े होंगे आप। हाँ भैया माइनस माइनस क्या होगा आपका? प्लस होगा, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस, और प्लस का क्या 27, वो 27 लिखा, आगे क्या लगा है प्लस माइनस, तो ये होगा आपका प्लस, ये होगा आपका माइनस। अब क्या लगा है माइनस 27 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 27 का स्क्वायर किसको पता है, किसने किया गुणा, किसने नहीं किया मत करो। 27 का स्क्वायर 729। हाँ आगे माइनस का माइनस, उसके बाद भैया 4 एकम 4, 4 का गुणा 182 में करो, तो 4 दूने 8, 4 आठे 32, 32 का 2 बचे 3, और 4 एकम 4, 4 और 3 7, 4 और 3 7, बटे में कितना चल रहा है 2a, का मान 1, 2 एकम 2, ये अंडर रूट लगा है ना। x बराबर 27 प्लस माइनस 729 में से 728 गए, कितने बचे 1, बटे में कितना चल रहा 2, x बराबर 27 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का अंडर रूट भी 1, अंडर रूट के अंदर से कितना बाहर आएगा 1 अंदर आएगा 1, बटे में कितना चल रहा है 2। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए, यहाँ डब्बा मत बनाओ। हाँ कितना 2, तो एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। भैया एक बार प्लस के लिए x बराबर 27 प्लस 1 बटे 2, तो x बराबर 27 और 1 28 बटे 2, x बराबर 2 एकम 2 और 2 चुको 8, तो पहली संख्या कितनी हो गई 14। अब माइनस के लिए x बराबर 27 माइनस 1 लिखा ना, 1 बटे में कितना 2, x बराबर 27 में से 1 गया कितना 26 बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, x का मान कितना 13। अब भैया हमें तो मान चाहिए था x का 1, आ गए कितने 2, द्विघात समीकरण है 2 मान आएंगे। तो ध्यान से देखना, आपने पहली संख्या को क्या माना है x, तो ध्यान से देखना x का हमारे कितने माना है, एक तो आया 14 और एक आया 13। तो भैया देखो अगर मैं पहली संख्या को कितना मान लेता हूं 14, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, यहां से देख के मत बताना, दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे 27 में से माइनस करेंगे, पहली संख्या कितनी लिखी है x, तो x बराबर कितना 14, तो भैया फिर मैं यहाँ पर x का कितना मान रखूंगा 14 रखूंगा, तो भैया 4 में से 7 में से 4 गए कितने 3, 2 में से 1 गया तो 1, तो पहली संख्या कितनी 13। ये सवाल मत देखना, आप आगे वाले सवाल में अलग अलग आएंगे। अगर मान लीजिए जाए मैंने x का दूसरा मान माना कौन सा 13, तो फिर मैं यहाँ पर x का कितना मान रखूंगा 13, 7 में से 3 गया तो 4 और 1 में से 1 गया तो 1, तो अगर पहली संख्या होगी कितनी 14, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 13 होगी। अगर मेरी पहली संख्या 13 हो जाए तो दूसरी संख्या कितनी होगी 14, दोनों का योग कितना होना चाहिए 27, तो अगर पहली होगी 14 तो दूसरी कितनी होगी 13, अगर पहली हुई 13 तो दूसरी कौन सी होगी 14। देखो हमारे x के दो मूल आए ना, तो हम भैया 13 को नकार थोड़ी सकते कि पहली संख्या को हम कौन सी माने 14 माने 13 माने, तो अगर हम पहली को 14 मानेंगे तो दूसरी कितनी 13, अगर हम दूसरी को पहली को 13 माने तो दूसरी कितनी 14। सवाल आया नहीं आया समझ, सिर्फ फर्क इतना ही रह गया कि हमारे पास अब तक सीधे सीधे समीकरण थे, इस बार हमें समीकरण बनाना पड़ा। आया समझ में, अच्छे से घर जाके करना, किसको नहीं आया बिल्कुल भी आया। कोई बात नहीं, उतार लिया तो आज के लिए खत्म, आगे के सवाल कल से होंगे। तो क्लास बहुत अच्छी रही है और रहेगी आगे भी। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू, नेवर मिसिंग अपडेट।